रागिनी को जब पता चला कि मां बनने वाली है तो उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी। पर अब बिमला जी बहू रागिनी को बला नहीं कहती, बल्कि अपनी बहू की वह सारी बलाएं अपने सर लेने की बात करती थी। कुल 6 महीने पहले की बात। शादी के इतने साल बाद भी एक बच्चा अपने अंदर नहीं समा पाई हो, अपने पति की फिक्र क्या करोगी। बांझ बहू को किसी भी अच्छे शुभ कार्य में जाना मना है, इसलिए मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म में तुम मत आना, क्या पता कुछ अपशकुन हो जाए। वैसे भी जब से मेरा बेटू जैसी बला को घर लाया है, कुछ सही हुआ है क्या आज तक। अब तो बस घुंघरू बाबा का ही कुछ रास्ता बचा है। बिमला जी बोली, अखिल, मैंने कई बार माँ जी से कहा है कि मुझे कम से कम सामने ऐसे बांझ और बला ना बुलाया करे। मेरे ना चाहते हुए उन्होंने जो उपाय बताए वह सारे उपाय मैंने किए। मुझे ऐसे अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यह सब झेल रही हूँ। आप तो सब जानते ही हैं। रागिनी बोली, हाँ रागिनी, मैं माँ को कुछ नहीं कह सकता, तुम भी तो सब जानती हो। और वैसे भी इन सब चीजों से माँ को मन में शांति मिलती है तो बोलने दो। तुम उनके बात पे गौर मत किया करो, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। और वह मना कर रही है तो ठीक है, मत जाओ। उसके बदले मैं तुमको अगली छुट्टी पर कहीं और घुमाने ले जाऊंगा। अखिल बोला, बस यही वजह मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। आपकी ये आदत मुझे घर में सब झेलने के लिए मजबूर कर देती है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दरअसल बिमला जी को किसी ने बताया कि पास वाले घुंघरू बाबा के पास कोई जादुई दवा है। जो औरत माँ ना बनती है वह चमत्कारी बाबा के प्रकोप से माँ बन जाती है। घुंघरू बाबा के ऐसे कई चमत्कार कैसे हैं जिनको देख आसपास के गांव शहर वाले उस बाबा से काफी प्रभावित थे। बिमला जी ने भी अपनी बहू को डमरू वाले बाबा जी के पास ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वो अपनी बेटी की गोद भराई से लौटी, वह बाबा जी के पास अपनी बहू को ले गई। बाबा जी ने कहा, पुत्री, तेरी बहू श्रापित है। इसका श्राप उतारने के लिए हमें कुछ खास उपाय करने होंगे। क्या उपाय बाबा जी, जल्दी बताइए। मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। बड़ी अभागन हूँ बाबा जी। शादी के 12 साल बाद भी मेरे बेटे को बाप बनने का सुख नसीब नहीं हुआ। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अब आप ही हमारे एकमात्र भगवान हैं, तो चमत्कार कर सकते हैं। बिमला जी बोली, तुम निश्चिंत रहो पुत्री, अब तुम सही जगह पर आई हो। बस कुछ दिनों के लिए अपनी बहू को ठीक रात के 11 बजे मेरे पास लेकर आना। हवन की खास विधि कर उसके ऊपर से श्राप का पाप मिटाना है। अगले दिन से ही बिमला जी बहू रागिनी को अपने साथ ठीक रात के 11 बजे घर में किसी को बिना बताए बाबा जी के पास ले जाती है। बहू रागिनी को वह कसम देती है कि अगर उसने घर में किसी को इस बात का जिक्र किया तो सबका मरा मुंह देखेंगे। इसलिए रागिनी भी चुपचाप अपनी सास की बात मान लेती है, बाबा जी के पास चली जाती है। बाबा जी कहते हैं इस विधि में सिर्फ बांझ औरत ही अंदर बैठ सकती है, इसलिए बिमला जी कमरे के बाहर ही खड़ी रही। लेकिन आज बाबा जी के लिए बांझ औरतों के लिए श्राप वाली विधि पूरी करना आसान न था। रुक जा ढोंगी कहीं का, आज तेरा खेल खत्म हुआ। चमत्कार के नाम पर आज तक तूने बहुत सारी औरतों की इज्जत लूटी है। मेरी पत्नी को हाथ भी मत लगाना, दूर हट जा। घुंघरू बाबा भागने की कोशिश करता है। उतने में पुलिस आकर बाबा को पकड़ लेती है और पूरी सच्चाई बाहर आ जाती है। घुंघरू बाबा एक ढोंगी बाबा था जो औरतों को मां बनने वाली चमत्कारी विधि करने की आड़ में औरतों को बेहोश कर उनके साथ घृणा कृत्य करता था। उसके बाद कुछ औरतें मां बन जाती और यही देख लोगों ने अंधविश्वास पाल लिया कि बाबा जी चमत्कार करते हैं। लेकिन जब बाबा का घृणा सच सामने आया तो बिमला जी की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। रागिनी तो बेहोशी की हालत में ही होती है। आज के बाद आप रागिनी को बांझ नहीं कहेंगी, बहुत सह लिया रागिनी ने। कमी उसमें नहीं, कमी तो मुझ में है। मैं ही समाज और इज्जत की डर से अपनी बीमारी को छुपाता रहा। रागिनी भी सब जानती थी, लेकिन उसने मेरी वजह से ही आज तक अपना मुंह नहीं खोला और चुपचाप आपके और लोगों के अत्याचार सहन करती गई, ताने सहती रही, क्योंकि रागिनी मुझसे बेहद प्यार करती है। लेकिन बस अब नहीं, अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। आज अगर मैं समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अखिल बोला। अखिल रागिनी को संभालता हुआ उधर बिमला जी अपने बेटे से एक सवाल करती है, पर बेटा तुझे पता कैसे चला कि मैं और बहू यहाँ आ रहे हैं? मैंने तो बहू को अपनी कसम दी थी। हाँ माँ, आपने कसम तो दी थी, लेकिन मैंने भी रागिनी से शादी से पहले भी एक कसम ली थी कि आज के बाद वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगी। जिस वजह से उसने हमारे प्यार के लिए आपकी कसम तोड़कर ही मुझे मेरी बात पहले ही बता दी थी। और उसकी बात सुन मुझे इस बाबा पर शक हुआ कि आजकल के जमाने में ऐसे चमत्कार नहीं हो सकते। तो मैंने ठान लिया कि जैसे ही आप लोग यहाँ आने के लिए निकलोगे, पीछे से मैं भी निकलूंगा। और जब मैंने छुपकर विधि वाले कमरे में झांक कर देखा तो बाबा किसी से बात कर रहा था कि अब खिड़की दरवाजे बंद कर दो, 1 घंटे के लिए अब यह कन्या मेरी हुई। बस तभी मुझे यकीन हो गया कि यह बाबा एक ढोंगी है और मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। कुछ अनर्थ हो उससे पहले ही मैं झट से दरवाजा तोड़कर अंदर चला गया और रागिनी को बचा लिया। पुलिस बाबा को पकड़ लेती है, साथ में सभी गाँव वाले भी बाबा पर हमला बोल देते हैं। किसी तरह बाबा को पुलिस लेकर गई, लेकिन बाबा का घिनौना चेहरा देख गाँव वाले सब दंग रह जाते। बस फिर कुछ 2 महीने लगे। अखिल ने बिना किसी डर से और बिना किसी शर्म के खुद को डॉक्टर को दिखाया, अपनी बीमारी ठीक की। उसके बाद कुछ ही महीने में रागिनी मां बनती है। रागिनी बहू के मां बनने की खुशी से बिमला जी अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों में मिठाइयां बांटती हैं
और ठीक 9 महीने बाद रागिनी को एक सुंदर सा बेटा होता है। रागिनी और अखिल मिलकर उसका नाम शिव रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे समाज में आज भी ऐसे कई किस्से सामने आते हैं जहाँ ऐसे ढोंगी बाबा लोगों को विभिन्न प्रकार के लालच देकर उनका मन मोह लेते हैं। लेकिन ऐसे अंधश्रद्धा से हमें खुद को और अपने परिवार वालों को बचाना जरूरी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की लेखिका हैं मनीषा देवनाथ। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।